नमस्कार। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की बात करें तो एक से एक बड़े बाहुबली हमेशा से चर्चाओं में रहे हैं। पॉलिटिकल तौर पर उनका दखल, उनका दबदबा देखने को मिलता रहा है। लेकिन एक बार फिर कह सकते हैं कि पूर्वांचल में एक बड़ी जोरदार भिड़ंत देखने को मिल सकती है, क्योंकि दो बड़े चेहरे आमने सामने आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और ये दोनों चेहरों की अगर हम बात करें तो ये दोनों चेहरे हैं, एक ब्रजेश सिंह हैं जो बाहुबली नेता के तौर पर देखे जाते हैं। वहीं दूसरे चेहरे की बात करें तो ये चेहरे हैं धनंजय सिंह, और दोनों के बीच मामला जो है वो गर्मा गर्मी होता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि जौनपुर में एक तरीके से ब्रजेश सिंह की एंट्री हो रही है और इसमें राजनीति जो है अपने पूरे उबाल पर आती हुई दिखाई पड़ती है। क्योंकि एक कार्यक्रम में देखा गया जहां पर ब्रजेश सिंह, उनके बेटे जो है सिद्धार्थ सिंह की मौजूदगी नजर आई, और जिस तरह से जौनपुर क्षेत्र के अंदर उनकी एंट्री हुई है उस बात को लेकर तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अब यहां पर धनंजय वर्सेस ब्रजेश सिंह के बीच में मुकाबला देखने को मिल सकता है। क्या अपने बेटे जो ब्रजेश सिंह है अपने बेटे सिद्धार्थ सिंह के जरिए जौनपुर में अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं। यानी जो बाहुबली है राजनीति के, उनके बीच में यहाँ पर एक बड़ा पॉलिटिकल जो मुकाबला है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव भी धीरे धीरे करीब आ रहे हैं। आप 27 की हम बात कर रहे हैं कि हो सकता है मार्च अप्रैल में चुनाव होते हुए दिखाई पड़े, तो मई लगभग अपने अंतिम स्टेज पे है। तो ऐसे में आप मानकर चलिए कि 9 से 10 महीने का वक्त बचा है और यहाँ पर तमाम रणनीतियां बनती हुई बिगड़ती हुई बिल्कुल अब नजर आने शुरू हो जाएंगी, क्योंकि तमाम सारे लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं। तमाम सारे जो दल हैं वो अपने आप को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में अब जौनपुर की जो राजनीति है वो भी अपने आप में एक अलग दशा और दिशा लेती हुई दिखाई पड़ती है। आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है। दरअसल जौनपुर की जो बदलापुर विधानसभा सीट है वहां पर महाराणा प्रताप जयंती का एक मौका था, और इस मौके पर पूर्व एमएलसी ब्रजेश सिंह और उनके बेटे यानी सिद्धार्थ सिंह एक साथ बैठे हुए नजर आए हैं। और इस दौरान ये सिर्फ बैठे हुए नजर नहीं आए, बल्कि इस दौरान पूर्व सांसद हरिवंश सिंह समेत तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं ने उनका गर्म जोशी के साथ में स्वागत किया है, उनका वेलकम किया है। और इसके बाद ये कहीं ना कहीं माहौल बनता हुआ नजर आता है कि जौनपुर की जो राजनीति है वो ठाकुर लॉबी जो है अब दिखाई पड़ती है। और इसी तरह से जिस तरह से यहाँ पर ब्रजेश सिंह उनके बेटे सिद्धार्थ को स्वागत करके बैठाया गया है, उससे तो कम से कम ये साबित होता हुआ दिखाई पड़ता है कि जौनपुर की राजनीति में यहाँ बड़ा खेल हो सकता है, आने वाले दिनों में होता हुआ दिखाई पड़े। और ये भी हो सकता है कि यहाँ से सिद्धार्थ सिंह के चुनाव लड़ने की जो रणनीति है वो भी यहाँ पर जो है बनती हुई दिखाई पड़े, क्योंकि इससे पहले कृपा शंकर सिंह ने भी सिद्धार्थ सिंह के चुनाव लड़ने को लेकर कहीं ना कहीं संकेत जरूर दिए थे। तो मिला जुला कर देखा जा रहा है कि भाई जौनपुर में एक माहौल, जो सियासी माहौल है वो अपने चरम पर कह सकते हैं पहुंचता हुआ दिखाई पड़ता है। उस पूरे माहौल में उबाल भी दिखाई पड़ता है। और साथ में आपको ये भी बता दें कि श्रीकला धनंजय सिंह की कुर्सी पर खतरा भी दिखाई पड़ता है। जो धनंजय सिंह की पत्नी है उनकी बात करें तो वो फिलहाल जौनपुर जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और उस कुर्सी पर विराजमान है, धनंजय सिंह की पत्नी है। तो ऐसे में श्रीकला धनंजय सिंह का जो कब्जा इस सीट के ऊपर है वो एक छत्र जो दबदबा रहा है उसको अब खत्म करने का प्रयास किया जा सकता है। और ये भी चर्चा है कि बीजेपी का एक बड़ा धड़ा जो है वो ब्रजेश सिंह के जरिए धनंजय सिंह के प्रभाव को जमींदोज करना चाहता है। यानी एक बाहुबली के जरिए दूसरे बाहुबली की जो ताकत है उसको कुंद करना चाहता है। और इसीलिए अब जौनपुर में यहाँ पर ब्रजेश सिंह और उनके बेटे सिद्धार्थ की एंट्री होती हुई दिखाई पड़ी है। हालांकि कुछ दिनों पहले एक मीडिया से बात कर रहे थे पॉडकास्ट में धनंजय सिंह, और वहां पर वो कहते हैं कि जब सवाल पूछा जाता है ब्रजेश सिंह के बारे में तो कहते हैं कौन ब्रजेश सिंह। और मैं अनभिज्ञ हूँ, लोकतंत्र है, राजनीति है, जीवन में उसे भी पूरा अधिकार है कि अपने आपको राजनीति में आजमाएं, और लोकतंत्र में उनका स्वागत है, आए और समाज की सेवा करें। जब मैं बड़ी पार्टियों से खतरा नहीं समझता तो किसी व्यक्ति विशेष से क्या डरूंगा, ये कहना धनंजय सिंह का है। और उनकी बातों में एक कह सकते हैं उनका स्वर है वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है
कि वो ज़रा भी इस बात को लेकर परेशान नहीं है कि ब्रजेश सिंह के आने से उनकी बनी बनाई जो कह सकते हैं राजनीति है, जो दबदबा है, उसमें कहीं से भी कोई कमी आने वाली है। धनंजय ने ये भी साफ कर दिया कि ब्रजेश सिंह के भतीजे जो हैं उनके साथ में 2007 से अच्छे राजनीतिक संबंध रहे हैं, इसलिए उनके बीच व्यक्तिगत तौर पर दुश्मनी या मनमुटाव नहीं है। हालांकि जिस तरह धनंजय मामले को हल्का फुल्का कर रहे हैं, लेकिन वो एक अलग पक्ष है। लेकिन साथ में जिस तरह से ब्रजेश सिंह उनके बेटे को यहाँ पर हाथों हाथ लिया जा रहा है, उनका वेलकम किया जा रहा है, खुद बीजेपी के नेता, बड़े नेता उनका वेलकम कर रहे हैं, उससे ये मानकर चला जा रहा है कि धनंजय सिंह का जो अब तक एक छत्र राज था, दबदबा था, मजबूती दिखाई पड़ती थी, उसको यहाँ पर कुंद करने का प्रयास है। आपको बता दें कि जैसा बात भी कर रहे थे कि कैमरे के सामने तो भले ही धनंजय सिंह बेफिक्र दिखाई पड़ते हैं, कोई डर उनके चेहरे पे नजर नहीं आता, लेकिन अगर कैमरे से पीछे हटके की बात करें तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि सियासी तौर पर लगातार धनंजय सिंह के खिलाफ जो माहौल है वो बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और यही वजह है कि यहाँ धनंजय सिंह की ताकत पे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि असर पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। और यहाँ से अब धनंजय सिंह की जो अब तक की राजनीति रही है जौनपुर में, उसके ऊपर एक बड़ा कह सकते हैं कि दबाव कहीं ना कहीं उनको झेलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आपको बता दें कि लगातार इस बात को लेकर माहौल बन रहा है कि ब्रजेश सिंह उनके बेटे को क्या यहाँ पर उतारा जा सकता है, क्या चुनाव प्रक्रिया में वो आगे बढ़ सकते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष की बात करें तो क्या उनका नाम भी निकलकर सामने आ सकता है। तो ये दो तीन चीजें हैं जो लगातार बढ़ती हुई दिखाई पड़ती हैं और जहां से ऐसा लगता है कि पूरा खेल जो है जौनपुर का वो यहाँ से बिगड़ता हुआ या बनता हुआ कह सकते हैं। किसी का बिगड़ेगा तो किसी का जरूर बनेगा। तो ऐसे में दो बाहुबलियों के बीच में जोरदार टक्कर देखने को मिलने वाली है। और वैसे भी हम लगातार देख रहे हैं कि बहुत सारे बड़े नेता यहाँ से वहां जाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखेंगे अब्बास अंसारी जो सुबह सपा से मऊ क्षेत्र से विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे, अब वो भी सपा की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। वो भी अब अखिलेश यादव की तरफ कह सकते हैं उनका रुझान दिखाई पड़ता है, क्योंकि जब मऊ क्षेत्र में पहुंचते हैं तो वो सुबह सपा की तरफ नहीं जाते, उनके दफ्तर नहीं जाते, बल्कि समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंच जाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि अगर मैं अखिलेश यादव जी से मिल भी लिया तो क्या मैंने कोई बड़ा गुनाह कर दिया, क्या मैं उनसे नहीं मिल सकता। यानी कि उनके भी सुर कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि पूरी तरीके से बदले बदले से दिखाई पड़ते हैं। और ये बात लगातार देखी भी जा रही है कि बहुत सारे नेता जो हैं वो यहाँ से वहां जाने का प्रयास कर रहे हैं या फैसला करते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये जो तकरार आपस में दिखाई पड़ती है, ये जो आपस में कह सकते हैं कि जो एक जो पॉलिटिकल तकरार है, पॉलिटिकल लड़ाई है, जिस तरह से यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आती है, क्योंकि जौनपुर में ब्रजेश सिंह का इस तरह से बड़े लेवल पर वेलकम करना और वो भी बीजेपी के बड़े नेताओं के जरिए वेलकम करना कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करता है कि एक बीजेपी का एक धड़ा ऐसा भी है जो जाहिर बात है कि ब्रजेश सिंह को मजबूत करना चाहता है या उनको लाना चाहता है, ताकि धनंजय सिंह की जो ताकत लगातार मजबूत नजर आती है, एक तरफा ताकत दिखाई पड़ती है, उसको कमजोर किया जा सके। तो फिलहाल अगर हम जौनपुर जिला पंचायत चुनाव की बात करें आने वाले समय में, तो यहाँ पर भी कह सकते हैं बड़ा घमासान मचता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि अभी तो फिलहाल धनंजय सिंह की पत्नी जो है श्रीकला धनंजय सिंह जी, उनका इस पे कब्जा है। लेकिन क्या यहाँ पर अब ब्रजेश के बेटे जो है सिद्धार्थ, क्या वो यहाँ पर बड़ा चेहरा बन के उभर सकते हैं और क्या उनके पक्ष में एक माहौल बनता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि जिस तरह से अब तक देखा गया जौनपुर में कि जो कद है धनंजय सिंह का वो काफी मजबूत रहा है और ठाकुर लॉबी भी कहीं ना कहीं अब यहाँ पर एक तरीके से ब्रजेश सिंह को समर्थन करती हुई दिखाई पड़ती है। तो फिलहाल अभी चूंकि उत्तर प्रदेश का राजनीतिक माहौल बनना शुरू हुआ है, अब जिस तरह चुनाव को हम देख रहे हैं धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, उसी तरह से यहाँ पर जो पॉलिटिकल हलचलें हैं वो बनती हुई और यहाँ पर अलग तरह के समीकरण बनाती हुई दिखाई पड़ती है। अब ऐसे में अगर जौनपुर क्षेत्र में ब्रजेश सिंह की एंट्री होती है तो धनंजय सिंह के लिए क्या बड़ी चुनौती नहीं होगा। वो मीडिया में तो जरूर कहते हैं कि उनके आने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कौन ब्रजेश सिंह, इस तरह की बातें करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर बीजेपी का एक धड़ा ब्रजेश सिंह के सपोर्ट में रहता है, चला जाता है या उनको ही चुनाव लड़ाता है, तो धनंजय सिंह की ताकत यहाँ पर खत्म हो सकती है। क्योंकि जैसा हमने आपको बताया कि एक धड़ा ऐसा जरूर है जो ब्रजेश सिंह के जरिए धनंजय सिंह के प्रभाव को खत्म करना चाहता है या कमजोर करना चाहता है। अब इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि क्या वाकई अब जौनपुर की
जो सीट है या जौनपुर की जो राजनीति है, क्या उसमें कोई बड़ी खलबली मचती हुई दिखाई पड़ने वाली है? आने वाले चुनावों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए क्या कोई बहुत बड़ा असर ब्रजेश सिंह के आने से या उनके पहुंचने से, उनकी एंट्री से जौनपुर में पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा? और क्या दोनों ब्रजेश सिंह और धनंजय सिंह आपस में तकरार करते हुए नजर आएंगे? यानी अब पॉलिटिकल तौर पर जौनपुर में दो बाहुबलियों के बीच में मुकाबला होता हुआ दिखाई पड़ेगा और ये जो लड़ाई होगी बेहद दिलचस्प होती हुई दिखाई पड़ेगी। अब इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि जौनपुर में जिस तरह से दो बाहुबलियों के बीच में अब मुकाबले की सुगबुगाहट दिखाई पड़ने लगी है, तो क्या ये जो सियासी जंग है आने वाले दिनों में बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी? अपना कमेंट जरूर करिए। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप लगातार बने रहें। धन्यवाद।